क्या आपको पता है कि एक समय एविएशन इंडस्ट्री दुनिया के टोटल ऑयल सप्लाई का 5% से भी ज्यादा यूज करती थी। ये आंकड़ा दिखाता है कि एविएशन का हमारे एनवायरनमेंट पर कितना बड़ा असर है। जैसे जैसे हम आसमान की तरफ देखते हैं, सस्टेनेबल फ्लाइट की खोज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गई है। ये सफर सिर्फ इमिशंस कम करने के बारे में नहीं है, ये ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजीज के साथ एयर ट्रैवल के फ्यूचर को नए तरीके से सोचने के बारे में है। पिछले सेंचुरी में एयरक्राफ्ट में फ्यूल एफिशिएंसी के लिए बहुत ज्यादा कोशिशें हुई हैं। शुरुआती बाईप्लेन्स से लेकर आज के समय के स्लीक जेट्स तक टेक्नोलॉजी की हर छलांग के साथ फ्यूल इकोनॉमी में सुधार हुआ है। लेकिन असली रेवोल्यूशन तो अभी शुरू ही हुई है, कटिंग एज प्रोपल्शन सिस्टम्स के साथ जो पॉसिबल की डेफिनेशन ही बदल देंगे। जैसे जैसे हम इस एक्सप्लोरेशन पर निकलते हैं, हम एयरक्राफ्ट फ्यूल एफिशिएंसी के हिस्ट्री में जाएंगे, करंट टेक्नोलॉजीज की लिमिटेशंस को देखेंगे और अल्टरनेटिव प्रोपल्शन सिस्टम्स के राइज का प्रेडिक्शन करेंगे। ये कहानी सिर्फ मशीन्स और टेक्नोलॉजीज के बारे में नहीं है, ये ह्यूमन इंजीन्यूटी और एक क्लीनर, ज्यादा सस्टेनेबल वर्ल्ड की लगातार खोज की कहानी है। 20th सेंचुरी की शुरुआत में पावर्ड फ्लाइट का जन्म हुआ, एक ऐसा समय जब फ्यूल एफिशिएंसी कोई ज्यादा जरूरी चीज नहीं थी। राइट फ्लायर जैसे एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग के कमाल थे, लेकिन वो फ्यूल इनएफिशिएंट भी बहुत थे। जैसे जैसे एविएशन टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, वैसे वैसे ज्यादा एफिशिएंट फ्यूल यूज की जरूरत समझ में आने लगी, पहले इकोनॉमिक और बाद में एनवायरमेंटल कंसर्न्स की वजह से। 20th सेंचुरी के बीच में जेट इंजन्स के आने से एक बड़ा बदलाव आया। ये इंजन्स अपने पिस्टन इंजन प्रेडेसेसर से ज्यादा पावरफुल और एफिशिएंट थे, जिससे एयरक्राफ्ट कम फ्यूल में ज्यादा तेज और दूर तक ट्रैवल कर सकते थे। इस एरा में एरोडायनामिक्स और इंजन परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने पर फोकस था, जिससे आज के एडवांस्ड फ्यूल सेविंग टेक्नोलॉजीज की नींव पड़ी। लेकिन ये इंप्रूवमेंट्स धीरे धीरे हुए। जैसे जैसे जेट एज आगे बढ़ा, 1970s के ऑयल क्राइसिस ने फ्यूल एफिशिएंसी पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत को और बढ़ा दिया। इस पीरियड में हाई बाईपास टर्बोफैन इंजन जैसे इनोवेशंस हुए, जो आज भी मॉडर्न एविएशन एफिशिएंसी स्ट्रेटजीज का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं। आज के एयरक्राफ्ट एफिशिएंसी के कमाल हैं, जिनमें एडवांस्ड मटेरियल्स, एरोडायनामिक्स और इंजन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल होता है, जो एक सेंचुरी पहले इमेजिन भी नहीं किए जा सकते थे। कार्बन फाइबर जैसे कंपोजिट मटेरियल्स वेट को बहुत कम करते हैं, जिससे फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ती है। इसके अलावा विंगलेट्स जैसे विंग टिप डिवाइसेस रेवोल्यूशनरी रहे हैं। इन्होंने ड्रैग को कम किया है और फ्यूल इकोनॉमी को इम्प्रूव किया है। इंजन टेक्नोलॉजी में भी गियर्ड टर्बोफैन इंजन्स के डेवलपमेंट के साथ रिमार्केबल एडवांसमेंट्स हुए हैं। ये इंजन्स फैन और टर्बाइन की स्पीड को इंडिपेंडेंटली ऑप्टिमाइज करते हैं, जिससे बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी और कम एमिशंस होती है। ऐसे इनोवेशंस बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि एविएशन इंडस्ट्री स्ट्रिक्ट ग्लोबल एमिशन स्टैंडर्ड्स को पूरा करने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा एविएशन के डिजिटलाइजेशन ने ज़्यादा एफिशिएंट फ्लाइट पैथ्स और बेहतर ट्रैफिक मैनेजमेंट को पॉसिबल बनाया है, जिससे अननेसेसरी फ्यूल बर्न और कम होता है। ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स एयर ट्रैवल को ज़्यादा सस्टेनेबल बनाने में बहुत ज़रूरी हैं, और ये और भी रेवोल्यूशनरी चेंजेस की तरफ कदम है। इन एडवांसमेंट्स के बावजूद एविएशन इंडस्ट्री को करंट फ्यूल टेक्नोलॉजीज के साथ सिग्निफिकेंट चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। जेट फ्यूल, जो क्रूड ऑयल से बनता है, न सिर्फ एक लिमिटेड रिसोर्स है, बल्कि ग्लोबल CO2 इमिशंस में भी बहुत बड़ा योगदान देता है। ऑयल पर डिपेंडेंसी एविएशन को प्राइस फ्लक्चुएशंस और जियोपॉलिटिकल टेंशंस के प्रति वल्नरेबल बनाती है। इसके अलावा एविएशन फ्यूल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डीपली एंट्रेंच्ड है, जिससे न्यू फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एयरपोर्ट्स, रिफ्यूलिंग सिस्टम्स और सप्लाई चेन्स सभी जेट फ्यूल के लिए ऑप्टिमाइज्ड हैं, और इन्हें अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज के लिए रिकॉन्फ़िगर करने के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। इसके अलावा जेट फ्यूल की एनर्जी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, एक ऐसा फीचर जिसे मैच करना अल्टरनेटिव फ्यूल्स के लिए अभी मुश्किल है। इस डिस्पैरिटी का मतलब है कि पोटेंशियल एनवायरमेंटल बेनिफिट्स के बावजूद अल्टरनेटिव फ्यूल्स को लार्ज स्केल पर वायबल बनने के लिए सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजिकल ब्रेकथ्रूज की जरूरत है। सेक्शन 5, द राइजिंग स्टार्स, हाइड्रोजन प्रोपल्शन सिस्टम्स। हाइड्रोजन प्रोपल्शन सस्टेनेबल एविएशन की क्वेस्ट में एक प्रॉमिसिंग फ्रंटियर है। हाइड्रोजन एक फ्यूल के रूप में लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स के लिए जरूरी हाई एनर्जी डेंसिटी प्रदान करता है और जलने पर सिर्फ वाटर वेपर एमिट करता है, जिससे ये एक एनवायरमेंटली फ्रेंडली ऑप्शन बन जाता है। रीसेंट एडवांसमेंट्स में
हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स के प्रोटोटाइप्स को स्मॉलर एयरक्राफ्ट में टेस्ट किया जा रहा है। हालांकि हाइड्रोजन की लो डेंसिटी की वजह से इसके स्टोरेज में सिग्निफिकेंट टेक्निकल चैलेंजेस हैं। लिक्विड हाइड्रोजन स्टोरेज या सॉलिड स्टेट हाइड्रोजन जैसे इनोवेशन सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन ये टेक्नोलॉजीज अभी भी डेवलपमेंट में हैं और कमर्शियली वायबल नहीं है। हाई प्रेशर हाइड्रोजन स्टोरेज के साथ सेफ्टी इंश्योर करना भी एक क्रिटिकल कंसर्न है, जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके अलावा ओवरऑल सस्टेनेबिलिटी इंश्योर करने के लिए हाइड्रोजन प्रोडक्शन का ग्रीन होना ज़रूरी है। इसका मतलब है हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पर डिपेंड होना, एक ऐसा शिफ्ट जिसके लिए कंसिडरेबल इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस की ज़रूरत है। इस तरह हालांकि हाइड्रोजन में बहुत पोटेंशियल है, एविएशन में इसके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए सब्सटैंशियल टेक्नोलॉजिकल और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स की ज़रूरत होगी। इलेक्ट्रिक ड्रीम्स, द एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट। इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी तेजी से इवॉल्व हो रही है, जो एक पोटेंशियली जीरो एमिशन फ्यूचर की झलक दिखाती है। ये एयरक्राफ्ट इलेक्ट्रिक मोटर्स द्वारा पावर्ड होते हैं, जिनकी एनर्जी बैटरीज में स्टोर्ड होती है। बैटरी टेक्नोलॉजी में रीसेंट एडवांसमेंट्स ने एनर्जी डेंसिटी को इम्प्रूव किया है, हालांकि ये अभी भी ट्रेडिशनल फ्यूल से पीछे है। शॉर्ट हॉल फ्लाइट्स और अर्बन एयर मोबिलिटी इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट के लिए सबसे इमीडिएट एप्लीकेशंस हैं, जहां बैटरी टेक्नोलॉजी की लिमिटेशंस ज़्यादा प्रोहिबिटिव नहीं है। एविएशन जैसी कंपनीज रीजनल ट्रैवल के लिए डिजाइंड एयरक्राफ्ट के साथ इस स्पेस में पायोनियरिंग कर रही है, जो पोटेंशियली इस बात को बदल सकती है कि हम शॉर्टर जर्नीज के बारे में कैसे सोचते हैं। हालांकि इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट का ब्रॉडर एडॉप्शन बैटरी टेक्नोलॉजी में फर्दर ब्रेक थ्रूज पर निर्भर करता है, खासकर एनर्जी डेंसिटी और चार्जिंग स्पीड के मामले में। इसके अलावा बैटरी प्रोडक्शन और डिस्पोजल का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एक और कंसर्न है जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि इलेक्ट्रिक एविएशन के सस्टेनेबिलिटी पोटेंशियल को ट्रूली रियलाइज किया जा सके। हाइब्रिड होराइजन्स, कंबाइनिंग द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। एविएशन में हाइब्रिड प्रोपल्शन सिस्टम्स इलेक्ट्रिक और कन्वेंशनल टेक्नोलॉजीज के बेनिफिट्स को कंबाइन करते हैं, जो फुल इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ एक प्रैग्मैटिक स्टेप प्रदान करते हैं। ये सिस्टम्स टिपिकली एक इंटरनल कंबस्शन इंजन और एक या ज़्यादा इलेक्ट्रिक मोटर्स के कॉम्बिनेशन का यूज़ करते हैं। इससे ट्रेडिशनल इंजन्स अलोन की तुलना में बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी और कम इमिशंस होती है। हाइब्रिड सिस्टम्स का एक की एडवांटेज फ्लाइट के डिफरेंट फेजेस के दौरान एनर्जी यूज़ को ऑप्टिमाइज करने की उनकी एबिलिटी है। उदाहरण के लिए इलेक्ट्रिक पावर का यूज़ टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान किया जा सकता है, जो हाई पावर फेजेस हैं, जबकि कंबस्शन इंजन का यूज़ क्रूज के दौरान किया जा सकता है, जिससे एफिशिएंसी मैक्सिमाइज होती है। हाइब्रिड सिस्टम्स का डेवलपमेंट वैल्यूएबल इंसाइट्स और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स भी प्रोवाइड करता है, जिन्हें फ्यूचर में फुली इलेक्ट्रिक सिस्टम्स पर अप्लाई किया जा सकता है। हालांकि सभी न्यू टेक्नोलॉजीज की तरह हाइब्रिड सिस्टम्स को कॉम्प्लेक्सिटी, कॉस्ट और मेंटेनेंस के मामले में चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, जिन्हें वाइड स्प्रेड एडॉप्शन अचीव करने के लिए ओवरकम करना होगा। Global shift, the need for investment and infrastructure. Sustainable aviation technologies की तरफ ट्रांजिशन सिर्फ एक टेक्निकल चैलेंज नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चरल और इन्वेस्टमेंट इशू भी है। सिग्निफिकेंट कैपिटल की ज़रूरत न सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए है, बल्कि नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए भी है, जैसे इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड प्लेन्स के लिए चार्जिंग स्टेशंस और ग्रीन हाइड्रोजन के लिए प्रोडक्शन फैसिलिटीज़। गवर्नमेंट्स और इंटरनेशनल बॉडीज़ का एक क्रूशल रोल है। ऐसी पॉलिसीज जो सस्टेनेबल एविएशन टेक्नोलॉजीज और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करती हैं, जैसे सब्सिडीज, टैक्स इंसेंटिव्स और रिसर्च ग्रांट्स एसेंशियल हैं। इसके अलावा सेफ्टी और बॉर्डर्स के पार कंपैटिबिलिटी इंश्योर करने के लिए ग्लोबल स्टैंडर्ड्स और रेगुलेशंस एस्टैब्लिश करने की ज़रूरत है। इसके अलावा गवर्नमेंट्स, इंडस्ट्री लीडर्स और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के बीच कोलैबोरेशंस इनोवेशन को फॉस्टर करने और सस्टेनेबल एविएशन टेक्नोलॉजीज के डेवलपमेंट को स्पीड अप करने के लिए एसेंशियल है। ऐसी पार्टनरशिप्स शेयर्ड नॉलेज को लेवरेज कर सकती है, एफर्ट्स के डुप्लीकेशन को रिड्यूस कर सकती है और कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस को ज़्यादा इफेक्टिवली एड्रेस कर सकती है जो आगे आने वाले हैं। कंक्लूजन, द फ्लाइट टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल फ्यूचर। जैसे जैसे हम एक ज़्यादा सस्टेनेबल एविएशन इंडस्ट्री की तरफ कोर्स चार्ट करते हैं, ये जर्नी चैलेंजेस से भरा है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज से भी भरा है। फ्यूल गजलिंग जेट से पोटेंशियली जीरो एमिशन एयरक्राफ्ट तक का एवोल्यूशन क्लाइमेट चेंज से लड़ने और फ्यूचर जनरेशंस के लिए हमारे प्लैनेट को प्रिजर्व करने की एक ब्रॉडर कमिटमेंट को अंडरस्कोर करता है।
जिन इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज की चर्चा की गई है, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड सिस्टम्स, इंडस्ट्री के एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर प्रोएक्टिव स्टैंड को हाईलाइट करते हैं। हालांकि इन टेक्नोलॉजीज की ट्रू सक्सेस कंटिन्यूड ग्लोबल इन्वेस्टमेंट और एक सपोर्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर के एस्टैब्लिशमेंट पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। इन्फॉर्म्ड और एंगेज्ड रहकर हम सभी इस एक्साइटिंग ट्रांजिशन का पार्ट बन सकते हैं। एविएशन का फ्यूचर सिर्फ इस बारे में नहीं है कि हम कैसे उड़ते हैं, बल्कि इस बारे में भी है कि हम अपने स्काईज और अपने प्लेनेट को कैसे प्रिजर्व करते हैं। सस्टेनेबिलिटी की तरफ फ्लाइट वाकई नेक्स्ट फ्रंटियर है, और ये एक ऐसी फ्लाइट है जिस पर हमें साथ मिलकर निकलना चाहिए।